देखिए अल सुबह से यहाँ पर जो वोटर्स है उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और आपको सबसे अहम तस्वीर दिखा रहे हैं वीरेंद्र खटी जी की। है सरकार में मंत्री लेकिन बीजेपी प्रत्याशी है, लेकिन बिल्कुल सरल अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आप देखेंगे कि लाइन में लगे हुए। सर क्या कहेंगे, पहले दौर के मतदान तो कम प्रतिशत रहा, लेकिन इस बार कितना दोष देख रहे हैं मतदाताओं में? इस बार मतदाताओं में उत्साह है। पहले चरण के चुनाव के बाद शासन के द्वारा भी अधिकतम मतदान हो इसके लिए अभियान चलाए गए, राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस संबंध में अभियान चलाया गया, स्वयंसेवी के संगठनों के द्वारा भी इस दिशा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रयास जो किए गए हैं, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में और लाइन लगा के मतदान के लिए आगे आ रहे हैं। 400 पार का बीजेपी ने नारा दिया है, क्या लगता है? यहाँ नहीं 100 मीटर के बाहर। चलिए तो आप देख सकते हैं कि वोटिंग करने निकले हुए हमारे साथ में कई वोटर्स भी हैं, उनकी तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से वो वोट करने के लिए आए हुए हैं। और तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को शासन के द्वारा भी विशेष रूप से अभियान चलाया गया, राजनीतिक दलों के द्वारा भी मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए उनके द्वारा भी प्रयास किए गए, एनजीओ के द्वारा भी प्रयास किए गए। और आप देख रहे हैं कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मतदाता स्वयं प्रेरणा से आगे आ रहे हैं मतदान करने के लिए। और इस बार का जो मतदान है, मतदान न क्षेत्र के लिए न प्रदेश के लिए, इस बार का मतदान देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के निर्माण के लिए 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर जो माननीय पंतप्रधान जी चल रहे हैं उसके लिए। और जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, वो उत्साह आने वाले चुनाव के जो है ना वो परिणाम को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। कांग्रेस कई चुनौती नजर आ रही है। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, चुनौती का तो सवाल ही नहीं उठता है। जीत हर बार आपके सामने नया प्रत्याशी सामने होता है। जीत बड़ी हो जाएगी यानी आप ये कह रहे हैं? कैंडिडेट ही नहीं है तो मैंने जब से चलना प्रारंभ किया है तो पलट के नहीं देखा है, बस बढ़ता ही गया हूँ। सफ़र अनवरत रूप से लगातार चलता ही जा रहा है। और हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के सम्मान, समाज के सभी वर्गों के हृदय को स्पर्श किया है। और इसलिए इस बार राजनीतिक दल पीछे हैं, समाज आगे है। समाज स्वयं प्रेरणा से फिर से पंतप्रधान जी को तीसरी बार लाने के लिए और ऊर्जा के साथ में आगे चल पड़ा है। मध्य प्रदेश की सर जो 6 सीटें हैं इस बार, इन सभी पर बीजेपी का कब्जा है, क्या लगता है कि ये पूरा बरकरार रहेगा जो मोमेंटम है? अरे 29 की 29 सीटों